नमस्कार। आज का सवाल जरा कानून के साथ राजनीति से उलझा पड़ा है, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं और है भी, ये कानूनी चैनल है तो हम बात करेंगे कानून की। संविधान में राष्ट्रपति ऊपर या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति के अंदर है। इस तरह की संवैधानिक बहस फिलहाल देश में छिड़ी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कार्रवाई का संकट, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कार्रवाई का संकट मंडरा रहा है। भाजपा नेता अपने गरमा गर्म बयान को लेकर चर्चे में हैं। भाजपा कहती है यह उसका आधिकारिक बयान नहीं है। खैर, इन सब के बीच हम आपको लिए चलते हैं आज लोकतंत्र की धरती, लोकतंत्र की जननी बिहार, जहां सियासी माहौल गर्म है और सवाल वही कानूनी। मुद्दे तो वहां कई हैं। चिराग पासवान मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे हैं। जातीय जनगणना की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, विकास की बात है, परिवारवाद की बात है। लेकिन इन सब को छोड़कर हम आज बात करेंगे एक नए राजनीतिक पार्टी की, एक नए राजनीतिक संकट की, जो फिलहाल बिहार के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या इस चुनाव में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात ईडी एक पार्टी होगी, एक उम्मीदवार होगी? क्या वह भी चुनाव लड़ रही होगी? अब आप कहेंगे ये कौन सा सवाल है? सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, देश की विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि यह जो बिहार का चुनाव है वह कहीं ना कहीं बड़ी शिद्दत से, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी जेल के अंदर थे, तो क्या इस बार राहुल गांधी जेल के अंदर होंगे बिहार चुनाव से पहले या बिहार चुनाव के दरमियान? सोनिया गांधी जी अंदर होंगी, तेजस्वी यादव अंदर होंगे, उनके परिवार के दूसरे सदस्य अंदर होंगे, लालू यादव फिर से अंदर होंगे। चारा घोटाला में तो सजाप्ता है, बेल पे हैं। तो साहब, यह जो गिरफ्तारी होने जा रही है या होगी या नहीं होगी, क्या वो बिहार में नए नेता पैदा करेगा? क्या वह बिहार में जननायक पैदा करेगा? क्या बिहार दिल्ली है? क्या दिल्ली वाला फॉर्मूला बिहार में चलेगा या लेनी की देनी पड़ जाएगी? तो साहब, बिहार में जो ये ईडी का वार है, ईडी का जो तकरार है, ईडी की जो कार्रवाई है, वह भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी या फायदा देगी? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और हम बात करने जा रहे हैं सियासी शतरंज की। सियासी शतरंज जब दिल्ली में बिछती है तो नेता अंदर जाते हैं और दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है। बिहार में भी एक बार ये अंदर जाने वाला संकट, ये अरेस्ट का संकट बादल मंडरा रहे हैं। अब ऐसी हालत में अगर वहां के मुख्य नेता, विपक्षी नेता, कई नेताओं पे कई तरह के गंभीर आरोप हैं, वो अंदर जाते हैं, तो यह चाल सीधी पड़ेगी या यह चाल उल्टी बनेगी? वैसे अगर बिहार के इतिहास में झांक कर हम देखें तो वो कुछ और ही कहता है। बिहार और बिहार के लोगों को पुरानी आदत है, रिवायत है कि जो जेल गया वो नेता बन गया, उसको वो जननायक बना देते हैं। तो साहब, जो सवाल है कि अगर लालू परिवार और गांधी परिवार गिरफ्तार होता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या नुकसान होगा? दूसरा सवाल है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो कानून के हिसाब से चलती रहेगी, चुनाव आए, चुनाव जाए, चुनाव ना आए, या
यह कहीं न कहीं किसी सियासत को मद्देनज़र इसकी गति बदलेगी, इसकी चाल बदलेगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार दिल्ली है? तो पहले हम समझते हैं ये केस क्या है, किस केस के संदर्भ में हम इन नेताओं के गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। वैसे तो आप सब वाकिफ होंगे इससे, फिर भी तो पहला मुद्दा लेते हैं गांधी परिवार का। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, यह नेशनल हेराल्ड केस है जो 2012 में शुरू हुआ था और आज 2025 में इसकी चार्जशीट, वैसे पीएमएलए में चार्जशीट नहीं होती, कंप्लेन फाइनल हो गई है और फाइल कर दी गई है। आरोप 50 लाख में, मात्र 50 लाख रुपए में अरबों की प्रॉपर्टी यंग इंडिया कंपनी के नाम की गई, जिसके लेने वाले, जिसके मालिकाना हक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। ईडी ने जांच शुरू की, पूछताछ हुई और अब गिरफ्तारी को लेकर सोनिया और राहुल की अटकलें काफी तेज हैं। दूसरा केस लालू यादव और उनका परिवार पे है, लैंड फॉर जॉब स्कैम। आरोप यह है कि आपने रेलवे मंत्री रहते हुए लोगों से जमीन ली और उसके बदले आपने उनको नौकरियां दी। तो रेल में नौकरी के बदले जमीन ली गई। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी सब के सब इस केस में नामजद हैं, आरोपी हैं। सीबीआई और ईडी दोनों इस केस में काफ़ी एक्टिव है और दोनों मामलों में कानून का शिकंजा अब दोनों परिवारों पर पूरी तरह से कस चुका है। अब सवाल ये है कि क्या इस दोनों केस में इन दोनों परिवारों की, सशस्त्र राजनीतिक परिवारों की गिरफ्तारी होगी और इस बारे में कानून क्या कहता है? देखिए, दोनों केस पीएमएलए अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रहे हैं। यह कानून बड़ा सख्त है और इसमें गिरफ्तारी का प्रोसेस या राइट पूरा के पूरा ईडी के पास सुरक्षित है और अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो जमानत भी आसानी से नहीं मिलती। तो यह तो हुई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर जो कंप्लेन ईडी फाइल करती है और जब कोर्ट उसका संदर्भ लेती है, कोर्ट जब उस पे उसके मद्देनज़र उसको देखती है और उसका संज्ञान लेती है और उसमें पूरे सबूत पाए जाते हैं, तो इन हालातों में गिरफ्तारी बनती है। लेकिन बात सिर्फ कानून की हो रही होती तो अलग थी। अब यह मामला पॉलिटिकल भी है क्योंकि लोग पॉलिटिकल हैं और ऊपर से बिहार की बात है, तो यहाँ की राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब बिहार को अगर हम देश के बाकी राज्यों की तुलना में देखते हैं, बिहार बनाम भारत, तो बिहार का जो इतिहास रहा है वहाँ पर यह देखा गया है कि राजनीतिक गिरफ्तारियाँ उल्टी पड़ती। गिरफ्तारी का मतलब हार नहीं होता है, वहाँ गिरफ्तारी का मतलब जीत हो जाता है। अब देखिए कि बिहार की राजनीति से आपको बताऊं, आडवाणी जी रथ यात्रा लालू जी ने रोक दिया। हीरो लालू जी बनने की जगह आडवाणी जी बन गए। गिरफ्तार कर लिया था लालू जी ने आडवाणी जी को और वो दौर था कि आडवाणी जी एक बहुत बड़े सशस्त्र नेता की तरह इस गिरफ्तारी के बाद ही उभरे और वो हिंदुत्व के हीरो बन गए, देश के उप प्रधानमंत्री बने, होम मिनिस्टर बने। दूसरा बड़ा उदाहरण जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी ने उनको गिरफ्तार किया, इमरजेंसी में वो जेल गए और पूरी क्रांति के जनक बन गए। खुद नेता बने ही, उनके साथ सैकड़ों लोग, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, देवी लाल, लालू यादव, सब के सब नेता बन गए। यहाँ आप नेता को गिरफ्तार करते हैं, वो जीरो की जगह हीरो बन जाता है। और मैंने आपको उदाहरण दिया, आडवाणी जी
रथ यात्रा के दौरान लालू जी ने उनको गिरफ्तार किया। हीरो बन गए आडवाणी जी, हिंदुत्व के बड़े नेता की तरह उभर कर आए। जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार किया इंदिरा गांधी ने, जननेता बन गए, जननायक बन गए, जन क्रांति के पुरोधा बन गए। खुद सैकड़ों नए नेता पैदा हो गए। नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, देवी लाल, नीतीश कुमार, लंबी फहरिस्त बन गई। जॉर्ज फर्नांडिस अत्याचार किया, जेल गए, हीरो बन गए और जेल से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत गए। तो साहब, ये बिहार दिल्ली नहीं है कि जहां केजरीवाल जेल जाएं और सत्ता से निकाल दिए जाएं। यहां तो जेल जाएं और सत्ता में वापसी सुनिश्चित है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो चारा घोटाले के आरोपी लालू यादव बार बार बिहार में क्यों चुनकर वापस आ जाते, या आज भी उनकी पार्टी की प्रासंगिकता क्यों बनी हुई है। देखिए, बिहार की जनता अगर गिरफ्तारी हुई तो यह कह सकती है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रहा है, मोदी जी डर गए हैं और हमारे नेता को दबाया जा रहा है। और फिर उसका परिणाम होगा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों को दबाकर मिल जाएगी सहानुभूति वोट। अब क्या यह जो राजनीतिक सच है बिहार का, यह कहीं ना कहीं बीजेपी को डराए हुए है। वह भी चुनाव के इस माहौल में इन दोनों परिवार के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से बचना चाहती है। और उससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि गिरफ्तारी का यह हथियार बीजेपी को उल्टा पड़ेगा। बीजेपी को बखूबी मालूम है कि बिहार की पॉलिटिक्स दिल्ली से अलग है। यहाँ का वोटर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, भावनात्मक है और जातीय तौर पर जुड़ा होता है। नेता को पीड़ित दिखा दो, वो मसीहा बन जाता है। तो हो सकता है कि बीजेपी खुद नहीं चाहती हो कि ये गिरफ्तारियां चुनाव के इस वक्त हों, चुनावी मौसम में हों। वरना अगर तेजस्वी यादव चुनाव से पहले गिरफ्तार हो जाते हैं तो आरजेडी कहेगी कि देखो हमारे नेता के साथ अन्याय हो रहा है, देखो हमारे नेता को सताया जा रहा है। और यह फ्रंट फुट की राजनीति जिसके लिए भाजपा जानी जाती है, मोदी जी जाने जाते हैं, यह बैकफायर कर सकती है। अब जो अंतिम सवाल है कि अक्सर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ईडी राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर काम करती है। यह कितना सही है या कितना गलत है? क्या ईडी वास्तव में राजनीतिक दबाव से ऊपर है? तकनीकी तौर पर ईडी एक स्वतंत्र इकाई है, बट ऐसा देखा गया है कि जब चुनावी मौसम आता है तो ईडी की सक्रियता बढ़ जाती है। विपक्षी नेता ईडी के निशाने पे आ जाते हैं और सत्ताधारी दल को इसका चुनाव में फायदा मिलता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में क्या ईडी कानून के हिसाब से गिरफ्तारी करेगी या सत्ता की रणनीति के अनुसार रुक जाएगी? और फिलहाल यह गिरफ्तारियां नहीं होंगी। यहीं पर एसिड टेस्ट है ईडी की निष्पक्षता का। जहां तक रह गई बात दिल्ली फॉर्मूला, क्या बिहार में काम करेगा? दिल्ली में केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, आपको झटका लगता है, लेकिन बिहार में गणित उल्टा है। मामला वहां जातीय समीकरण से चलता है जो बहुत मजबूत है। वहां शोषण का नैरेटिव बहुत तेजी से काम करता है, वायरल होता है और जनता नेता कहती है, बिहार की जनता, जो नेता जेल गया वही हमारा असली नेता है। इसीलिए कभी वहां पर रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं का, समाजवादी नेताओं का यह नारा ही होता था, एक पांव रेल में, एक पांव जेल में। विपक्ष की राजनीति की धार थी कि हम विरोध के लिए रेल में सवार होंगे, यात्रा करेंगे, धरना करेंगे,
प्रदर्शन करेंगे, रेल रोकेंगे और जेल जाने को तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। इसलिए नारा था 80 के दशक में, एक पांव जेल में, दूसरा पांव रेल में। तो अगर बीजेपी ने यह सोचा है कि बिहार में दिल्ली वाला फॉर्मूला चलेगा, तो हो सकता है यह पूरा का पूरा गेम पलट जाए। अब फैसला तो जनता के हाथ में है। क्या आपको लगता है? कमेंट करके बताएं कि गांधी और यादव परिवार की गिरफ्तारी से विपक्ष कमजोर होगा या ताकतवर? क्या ईडी कानून के हिसाब से काम कर रही है, हाँ या ना? या ईडी राजनीतिक आकाओं के इशारे पर, राजनीतिक बिसात पर अपनी चाल चलती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग समझ सकें राजनीति सिर्फ भाषण से ही नहीं, जेल और जनभावना से भी खेली जा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको मिलती है ऐसी कानूनी राजनीतिक सच्चाई की सच्ची रिपोर्ट, बिना डर, बिना चापलूसी के। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।